नमस्ते, सत श्री अकाल। क्या हाल है सबका। आज का वीडियो बहुत स्पेशल है। आज मैं बहुत सीरियस और सेंसिटिव बात करने जा रही हूँ। मेरी ये आदत है कि जब तक मैं किसी चीज़ में हाथ ना डाल लूँ, एक्सपीरियंस ना ले लूँ, मुझे चैन नहीं आता। मैं देखती हूँ कि दूसरों का क्या एक्सपीरियंस है, लेकिन जब तक मैं खुद एक्सपीरियंस ना कर लूँ, मुझे उसके लिए मज़ा नहीं आता। आज के वीडियो पे हम ये बात करने जा रहे हैं कि आप बिटकॉइंस पे पैसे लूज कैसे करते हो। और भी बहुत सारी वीडियोस हैं यूट्यूब पे, सब अच्छी अच्छी बातें करते हैं, सब आपको बताते हैं कि मिनटों सेकंडों में आपने अमीर कैसे बनना है और आपने इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, उसको ट्रांसफ़र कैसे करना है, ये कैसे करना है, वो कैसे करना है। लेकिन अंदर की बात, हाउ रिस्की इट इज़, बहुत कम लोग बताते हैं। लोग बात करते हैं बट टू द पॉइंट, ऐसे जल्दी से बात करके उसको घुमा के एक साइड में कर देते हैं, क्योंकि उनको नॉलेज इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। आज हम अंदर की बात करने जा रहे हैं और मैं आपको बताऊंगी कि मेरे साथ क्या हुआ और मैंने अपने पैसे कैसे इसके ऊपर लूज़ किए। हो सकता है ये वीडियो आज थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन आप प्लीज़ आराम से बैठ के देखें, तफसील से देखें, आखिर तक देखें। इसे फास्ट फॉरवर्ड मत करना, क्योंकि अगर आपने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया तो जो कनेक्शन होगा हर बात का आपस में, वो लूज़ हो जाएगा और आपको समझ नहीं आएगी कि ये कैसे हुआ और वो कैसे हुआ। तो इसलिए आराम से बैठें और इस वीडियो को आराम से देखें। मुझे इंटरेस्ट कैसे हुआ इस साइट पे जाने के लिए, BBC न्यूज़ यहाँ पे 2 स्टूडेंट्स आए थे, उनका इंटरव्यू हुआ था और उन्होंने ऑनलाइन उसी वक्त अपना अकाउंट खोला, उसमें पैसे डिपॉजिट किए और उन्हें दिखाया कि विद इन लाइक 3 मिनट्स उनको प्रॉफिट हो रहा था। फिर उसमें से जो बॉय था स्टूडेंट, उसने बताया कि हाउ ही अर्न्स लाइक 40,000 pounds a month on bitcoins। और जो लेडी स्टूडेंट थी विद इन 3 मिनट्स, उसने भी प्रूव कर दिया कि उसको 143.18 प्रॉफिट हुआ है। जी, आपने देखा, इतने बड़े एविडेंस के बाद अब आपका दिल करेगा कि आप इस साइट में जाओ और बिटकॉइंस खरीदो और आप ट्रेडिंग शुरू करो, बिकॉज इट सीम्स लाइक ईजी थिंग, है ना, बहुत आसान थिंग लग रही थी। So I was thinking, what is this all about? Why? I mean, people are earning money on this side. What am I doing? Why I'm not doing it? तो बस इस तरह से मैंने इस अकाउंट में लॉग इन किया। I logged in और I think it was November 2019. It was a big risk, मतलब मुझे पता नहीं था कि ये है क्या चीज़ और मैं बस अपना पैसा जो है उसके ऊपर लगाने जा रही थी। लेकिन फिर मेरी ये आदत है कि मैं हर चीज़ में रिस्क लेती हूँ। जब तक मैं उसमें हाथ ना डालूँ, मुझे समझ नहीं आती कि ये चीज़ है क्या। लास्ट टाइम मैंने एडवर्ड्स, यूट्यूब के साथ एक पार्टनरशिप है, कंपनी कॉल्ड एडवर्ड्स, मैंने उसमें लॉगिन कर लिया, मैंने अपने आप को उसमें रजिस्टर कर लिया, थिंकिंग कि दिस इज़ पार्ट ऑफ यूट्यूब, है ना, ये सेव है। लेकिन इट वाज अ सोलो कंपनी हु वाज वर्किंग विद पार्टनरशिप विद यूट्यूब। अब उसके साथ क्या हुआ, एडवर्ड्स में मैंने पैसे लूज़ किए और वो मैंने कैसे पैसे लूज़ किए आप उस वीडियो को जाके देखें, मैं उसका लिंक यहाँ पे छोड़ दूँगी, आप उसे ज़रूर देखिए, आपको समझ लगेगी कि मैंने उसमें कैसे पैसे लूज़ किए। अब मैं हूँ, ठीक है ना, मैं हर चीज़ में खुद हाथ डालती हूँ और जब भी मैं कोई बात करती हूँ, मैं सबूत के साथ हर बात करती हूँ कि मेरे पास ये देखें, ये एविडेंस है, मैं इस बात को अगर कर रही हूँ तो मेरे पास ये एविडेंस है। मुझे कभी भी किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाना होता है या कोई बात करनी होती है किसी के ख़िलाफ़, मैं पहले देखती हूँ कि मेरे पास एविडेंस है कि नहीं है, फिर उसके बेस के ऊपर मैं जाके बात करती हूँ, वरना ऐसे ही इधर उधर की बात करने की मेरी आदत नहीं है। चले जी, बैक टू द पॉइंट। मैंने इसमें लॉगिन किया 2019 में और मुझे कंफर्मेशन ईमेल आई कि थैंक यू वेरी मच फॉर द रजिस्ट्रेशन एंड वन ऑफ द एजेंट्स इज़ गोना कॉन्टेक्ट यू बैक। अब मैंने इस साइट में लॉगिन नहीं किया टिल फरवरी 2020। वहाँ पे जब मैंने लॉगिन किया तो मेरा अकाउंट जो है वो ब्लॉक था। फिर मैंने ईमेल लिखी रीएक्टिवेट करने के लिए, उन्होंने फिर मुझे रिस्पॉन्स दिया, फिर रीएक्टिवेट हुआ मेरा अकाउंट। तो फिर एजेंट ने मुझे कांटेक्ट किया और फिर उसने कहा कि आपको इतने पैसे इसमें ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे। मैंने उस साइट पे जाके 250 जो है ट्रांसफ़र किए, जस्ट टू स्टार्ट विद, और हमने अपना पहला ट्रांजैक्शन किया जो कि मैं आपको अभी दिखाती हूँ।
विद इन 1 वीक मुझे 18 यूरो का फ़ायदा हो गया। हुर्रे! फर्स्ट ट्रांजैक्शन में मुझे कामयाबी हुई, मुझे खुशी थी कि चलो एक हफ़्ते में एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो शो हुआ एक हफ़्ते में। अच्छा, उन्हीं दिनों में मार्च की बात है, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद, मेरे अकाउंट में 226 डेबिट आया और अननोन ट्रांजैक्शन थी। और मेरी आदत है कि मैं हर वीक या हर दूसरे दिन अपने अकाउंट को चेक करती रहती हूँ, और क्योंकि ट्रांजैक्शंस मेरे अकाउंट में बहुत फ्रॉडलेंट आती हैं तो मैं उनको फिर डिस्प्यूट कर लेती हूँ। 226 पॉइंट समथिंग की वाली ट्रांजैक्शन मेरे अकाउंट में आई और इट वाज फ्रॉम मॉस्को। मॉस्को मींस रशिया। अरे भाई, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी रशिया में गई नहीं हूँ, ये ट्रांजैक्शन कहाँ से आ गई। बैंक वालों ने उसके लिंक्स चेक किए, उन्हें कहीं भी कोई भी लिंक नहीं मिला। उन्होंने फ़ौरन वो जो अमाउंट थी मुझे रिफ़ंड मेरे अकाउंट में कर दी, और वो जो ट्रांजैक्शन वाले थे उनको ब्लॉक कर दिया। मैं लकी हूँ कि मेरा बैंक बहुत अच्छा है, मैंने जब भी डिस्प्यूट रेज़ किया है वो वाला पैसा मुझे वापस मिल गया है। ऑब्वियसली मतलब फ्रॉड ट्रांजैक्शन है, मैंने नहीं किया, जेन्युइन मेरी कंप्लेन होती है तो वो मुझे फिर अमाउंट रिफ़ंड कर देते हैं। अब इसके बाद उसने मुझे फोर्स करना शुरू कर दिया कि मैं 1500 डिपॉज़िट करूं अपने अकाउंट में, बड़ी अमाउंट। तो मुझे डर लग रहा था, मैंने कहा नहीं ये रिस्की काम है, तो मैं सोच रही थी, फिर मैं उसको टालना शुरू कर दिया। मैंने कहा अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए अरेंज करने का। फिर वो मुझे कांटेक्ट करता रहा, फ़ोन भी करता रहा, हर रोज़ उसके फ़ोन आते थे और मैं इतना तंग आ गई थी कि उसके फ़ोन आते थे तो मैं आंसर नहीं करती थी। मुझे पता था, मैंने कहा अब ये बोलेगा कि पैसे लाओ पैसे लाओ पैसे लाओ। खैर फिर उसी वक्त कोरोना वायरस का शोर पड़ गया, कोरोना वायरस हो रही है जी, कोरोना वायरस हो रही है। सारे शेयर्स जो हैं ड्रॉप हो गए हैं, नज़र आ रहे थे कि सारे शेयर्स जो हैं ड्रॉप हो रहे हैं। प्रॉपर्टी मार्केट ड्रॉप हो गई, पेट्रोल्स की प्राइसेस गिर गई और सारा कुछ जो है नीचे आ गया। तो ऑब्वियसली जब आपने शेयर्स ख़रीदने होते हैं ना, तो वो जब मार्केट नीचे ड्रॉप होती है आप तब ख़रीदते हो लो प्राइस के ऊपर, फिर जब मार्केट ऊपर जाती है तो फिर आप उसको सेल करते हो जिसके लिए आपको प्रॉफिट होता है। तो बस मैंने ये सोचा कि इस वक्त मार्केट अच्छी है तो अब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। फिर मैंने उससे कॉल की, मैंने कहा अच्छा चलो आई कैन अरेंज दिस मच ऑफ मनी। तो वो बड़ा खुश हुआ, कहता है कि चलो ठीक है अभी फ़िलहाल जितने भी हैं आपके पास हम वो ट्रांसफ़र करते हैं और शेयर्स आपके बाई करते हैं। मैंने कहा ठीक है। ही वॉज़ गाइडिंग मी ऑल थ्रू, ही वॉज़ गाइडिंग मी। अच्छा, अब वो पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए उसने मुझे प्रेशर डाला कि मैं एनी डेस्क लॉग इन करूँ। ओके, सो ही कुड शेयर माई स्क्रीन। वो चाह रहा था कि मेरी स्क्रीन को शेयर करे। मैंने कहा ठीक है। मैंने anydesk.com को टाइप इन किया, वो मेरे कंप्यूटर पे डाउनलोड नहीं हुआ। अच्छा, फिर इसने अपने टेक्नीशियन को फ़ोन दिया कि वो मुझे गाइड करे कि मैं कैसे इसको डाउनलोड करूं। फिर उसके साथ तकरीबन 35-40 मिनट्स मैंने अपना मगज़ खपाया। फिर उसको जब मैंने कहा कि सफारी इज़ नॉट एक्सेप्टिंग दिस, कहते व्हाई यू इन सफारी, गो इन गूगल। तो फिर मैं गूगल में गई, फिर मैंने गूगल में ट्राई किया, गूगल ने भी मुझे रिजेक्ट कर दिया कि ये जो ऐप है आपके कंप्यूटर पे डाउनलोड नहीं हो सकती। तो मैं बहुत टायर्ड हो गई थी बिकॉज फ्रॉम पास्ट 45 मिनट्स हम लोग ये कर रहे थे वो कर रहे थे, ही वॉज इंस्ट्रक्टिंग मी डू दिस एंड डू दैट, आई वॉज फेड अप। तो फिर उसने मुझे आखिर में कहा कि अच्छा आप जूम को डाउनलोड करें। तो मैंने कहा यार अब ये तो बहुत मसला जो है बढ़ता जा रहा है। मैंने उसे फ़ौरन रिफ्यूज़ कर दिया। मैंने बोला लिसन, इफ़ वी कांट वर्क विदाउट शेयरिंग द स्क्रीन देन फॉरगेट इट। वो कहने लगा नहीं 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 ये लास्ट ट्राई है, ये है वो है। मैंने कहा नो आई डोंट वांट टू डू इट। आई वाज स्ट्रिक्ट टू माय वर्ड्स। मैं वहाँ पे अड़ गई। मैंने कहा मुझे करना ही नहीं है, मुझे स्क्रीन शेयर करनी ही नहीं है। अगर उसके बगैर नहीं हो सकता तो फॉरगेट इट, आई डोंट वांट टू डील विद दिस। तो जब उसने देखा कि मैं एकदम से सीरियस हो गई हूँ तो उसने फिर मुझे इंस्ट्रक्शन देनी शुरू कर दी कि अच्छा ऐसे करो, पैसे ऐसे ट्रांसफ़र करने। मैंने कहा एक मिनट, where is my agent who was instructing me? He told me you are a computer engineer who's going to guide me how to download AnyDesk. So why are you guiding me on how to open the account and transfer the money? Where is my person who was instructing me? फिर एकदम से बोला ओके ओके ओके। तो उसने फिर मुझे उसके पास ट्रांसफ़र किया। अच्छा, अब बैक टू हिम अगेन। उसने मुझे गाइड किया कि आप इसको क्लिक करो, आप इसको क्लिक करो, आप इसको क्लिक करो। मैंने क्लिक करना शुरू कर दिया। वहाँ से फिर हम एक चले गए साइड में जो कि था ग्लोबल पीक। ग्लोबल पीक से मुझे पैसे ट्रांसफ़र करने थे इनटू क्रिप्टो GM, और क्रिप्टो GM में हमने बिटकॉइंस को ख़रीदना था। तो इसने फिर मुझे लिंक वगैरह दिया, मैं आपको दिखाती हूँ, आप भी देखें।
अब यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन है वो कैंसिल हो गई। नेक्स्ट डे मैंने बैंक वालों को कॉल की, बिकॉज ऑन द सेम डे आई वॉज वेरी मच टायर्ड, मतलब एन आवर एंड 30 मिनट्स हो गए थे, मैं फ़ोन पे थी। आई डोंट लाइक बीइंग ऑन फ़ोन फॉर लॉन्ग टाइम, है ना। तो मैंने फिर कॉल ड्रॉप कर दी। फिर आफ्टर लाइक 2 डेज़ फिर मैंने ट्रांजैक्शन किया। मैंने कहा बैंक वालों से बात हो गई है, दे आर गोना अप्रूव इट। फिर मैंने उससे बोला कि अब कैसे करना है, फिर उसने मुझे गाइड किया। फिर हम लोग दोबारा ग्लोबल पीक में गए, वहाँ पे वाली अमाउंट एंटर की और हमने इस तरह से पैसा क्रिप्टो जीएम में ट्रांसफ़र किया। अब मैंने कहा कि वाई डिड वी कम टू ग्लोबल पीक, मतलब ये मेरी फीलिंग थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि मैंने 250 जब ट्रांसफ़र किया था तो दैट वेंट स्ट्रेट फ्रॉम माय अकाउंट टू क्रिप्टो जीएम, लेकिन वाई डिड वी गो थ्रू ग्लोबल पीक नाउ। और मैंने उसको क्वेश्चन भी किया, मैंने बोला वाई डिड वी गो थ्रू हियर, एंड ही सेड नो बिकॉज इट्स अ बिग अमाउंट एंड इट इज़ द सेफ वे टू डू इट। मैंने बोला अच्छा ठीक है। और दूसरा ये था कि उसने मुझे एक लिंक दिया था, वो लिंक मुझे ईमेल में आया था, ये ईमेल है। इस लिंक को मैंने ट्रांसफ़र किया ग्लोबल पीक में और वहाँ से ये पैसा जो है, मैंने उसको पूछा, मैंने कहा ये लिंक किस चीज़ का है, कि जी ये पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए आपके अकाउंट में इन क्रिप्टो जीएम। फिर मेरे दिल में खौफ आया, मैंने कहा नहीं, ये मैंने उसको पूछा, मैंने कहा तुमने लिंक कहाँ से लिया है। उसने फिर मुझे बताया कि ये मैंने क्रिएट किया है ताकि यहाँ से आपकी ये अमाउंट ट्रांसफ़र होके क्रिप्टो जीएम में आ जाए। मैंने कहा ठीक है। अब पैसा मेरा चला गया, ट्रांसफ़र हो गया। अब मैं सोचती रही, मैंने कहा यार अब मैं क्या करूं, मतलब कहाँ गया, मुझे तो पता नहीं है कि ये लिंक्स वगैरह जो है क्या है। खैर जी 2 दिन के बाद मैंने अपना अकाउंट चेक किया क्रिप्टो जीएम का, उसमें अमाउंट ट्रांसफ़र हो गई। मुझे खुशी थी, मैंने कहा चलो अमाउंट अब इसमें है तो वेरी गुड। मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने कैसे उस अमाउंट को इन्वेस्ट किया। बस ये अमाउंट हमने इन्वेस्ट करके, और उसने कहा कि अब हमें 2-3 दिन के लिए वेट करना पड़ेगा, जब ये शेयर्स अप जाएंगे तो फिर हम इन्हें सेल कर देंगे। मैंने कहा ठीक है। मैंने अपना अकाउंट बंद करके एक साइड में रख दिया, लेकिन मैं उसको एवरी डे चेक करती रही कि अब शेयर्स कहाँ पे हैं, कितना ऊपर गए हैं, कितना नीचे आए हैं। लेकिन मैं ये देख रही थी कि शेयर्स जो थे वो ड्रॉप होते जा रहे थे, माइनस में जा रहे थे। मैंने कहा ठीक है, हालात अभी ख़राब हैं तो ठीक हो जाएंगे। आफ्टर 1 वीक जब मेरे अकाउंट ट्रांजेक्शन माइनस में जाने लग गई, बिल्कुल माइनस में, तो उसने कहा कि आप 1000 और ट्रांसफ़र करो जस्ट टू सेव योर अमाउंट, नहीं तो आपका अमाउंट पूरा का पूरा डूब जाएगा। मैंने कहा डूब कैसे जाएगा, मैंने कहा लोगों के शेयर्स पड़े होते हैं, माइनस में चले जाते हैं, लोग फिर भी उसको रखते हैं, वेट करते हैं कि शेयर्स की प्राइस हाई होगी तो वो बेचेंगे। फिर वो कहने लगा कि जी ये बिटकॉइन है। मैंने कहा आप तो कह रहे थे कि बिटकॉइन हम ख़रीद ही नहीं सकते अभी तक 1500 पे, हाउ कम यू आर कॉन्ट्राडिक्टिंग विद योर ओन वर्ड्स, कि नहीं ये हमने बिटकॉइन की साइड है, हमने यहाँ पे जो भी कोई ट्रांजैक्शन की है, दिस इज़ डिफरेंट दैन शेयर्स। अब ये चीज़ मेरे लिए नई थी कि ये हाउ कम दिस इज़ डिफरेंट दैन शेयर्स। खैर एनीवेज़ मैंने उससे कहा कि मेरे पास और अमाउंट नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। उसने कहा कि देखो कोई गारंटी नहीं है, तुम्हारा अकाउंट जो है वो सारा ज़ीरो पे आ जाएगा एंड देन यू कांट डू एनीथिंग। मैंने कहा ज़ीरो पे कैसे आ जाएगा, जबकि अवेलेबल कुछ अमाउंट मेरे अकाउंट में नज़र आ रही है, तो ज़ीरो पे कैसे चला जाएगा। अब वो मुझे ज़ोर लगा रहा है कि मैं और पैसे ट्रांसफ़र करूँ, ठीक है ना। उसने मुझसे कहा कि 1000 और ट्रांसफ़र कर दो। उसने कहा कि आप कुछ परचेज़ मत करना, जस्ट टू सेव योर availability and the account, transfer some money into your account so you can save it। वो फ्लक्चुएशन जो होती है उसको सेव करना था। आई डोंट नो इफ़ इट इज़ राइट और रॉन्ग, लेकिन क्योंकि मेरे पास और कोई अमाउंट थी नहीं और मैंने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है, आई कांट डू एनीथिंग। तो जी उन्होंने मुझे 2 कंडीशंस दी यहाँ पे, कहने लगे कि आप और पैसा इन्वेस्टमेंट करें अपने अकाउंट को सेव करने के लिए, और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपने लक के ऊपर वेट करें। मैंने कहा ठीक है, आई विल वेट ऑन माय लक। जब तक मैं तब तक उस स्टेज तक मैं यही अंडर इम्प्रेशन में थी कि ये शेयर्स ड्रॉप हुए हैं और मेरी अमाउंट जो है ब्लॉक हो गई है। जैसे ही शेयर्स ऊपर जाएंगे मेरी अमाउंट जो है डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद लाइक 3 वीक्स के बाद
मैं उस अकाउंट में लॉगिन करने की कोशिश कर रही हूँ और मेरा अकाउंट लॉगिन नहीं हो रहा, मतलब पता नहीं लॉगिन हो ही नहीं रहा था। फिर वहाँ पे मुझे डिक्लाइन का मैसेजेस मिलना शुरू हो गया कि दिस वेबसाइट डज नॉट एग्जिस्ट। बस वहाँ पे जो मेरा हाल था, मैं अपना सर पकड़ के बैठ गई। मैंने बोला मैनू तो हाथ पै गए ने अज, मुझे तो अच्छे खासे हाथ पड़ गए हैं आज, और मुझे पता चल गया कि मेरे साथ जो है बहुत बड़ा धोखा हो गया। फिर मैंने उनको जल्दी से ईमेल लिखी कि मैं आपकी वेबसाइट पेज ओपन नहीं कर पा रही हूँ, आप मुझे बताएं कि इज़ देयर एनीथिंग रॉन्ग विद इट। और उसके जवाब में मुझे ये आया कि एड्रेस नॉट फाउंड। अब वो वेबसाइट कहीं पर भी नहीं है, मैं उसको ट्राई कर रही हूँ लॉगिन करने की, उसका कनेक्शन ही नहीं है, वो वेबसाइट है ही नहीं इंटरनेट पे। अच्छा जी, फिर मैंने डिस्प्यूट किया। डिस्प्यूट मैंने किसके ऊपर किया? ग्लोबल पीक के ऊपर। क्यों? कि मेरे अकाउंट में जो डेबिट ट्रांजैक्शन आई है वो ग्लोबल पीक की है, क्रिप्टो जीएम की नहीं है। अब आप समझ रहे हैं, मतलब उसने बड़ी होशियारी से इस अमाउंट को ट्रांसफ़र करवाया है फ्रॉम थ्रू द थर्ड पार्टी विच इज़ ग्लोबल पीक। अगर वो डायरेक्ट अपने अकाउंट से ट्रांसफ़र करवाता तो मैं क्रिप्टो जीएम के ऊपर डिस्प्यूट करती, लेकिन अब पिक्चर में कहीं पर भी क्रिप्टो जीएम नहीं है, इज़ बिटवीन ग्लोबल पीक एंड मी। आप समझ रहे मेरी बात को? फिर मैंने डिस्प्यूट किया ग्लोबल पीक के। मैंने कहा कि देखो, तुम्हारा जो लिंक था उस क्रिप्टो जीएम की वेबसाइट के ऊपर था, उनके थ्रू हम आपके पास आए थे, तो मेरा पैसा कहाँ गया? फिर उन्होंने एक्सप्लेनेशन मुझे भेजी कि वी आर जस्ट अ करेंसी सर्वर, वी डोंट इन्वेस्टिगेट कि कौन फ्रॉड है और कौन जेन्युइन है। कोई भी हमारे वेबसाइट के ऊपर आके तो ये ट्रांजैक्शंस वगैरह कर सकता है, मेंबर बन सकता है। तो उन्होंने फिर मुझे एक नया लिंक भेजा क्रिप्टो जीएम का। आप भी देखें कि क्रिप्टो जीएम का नया लिंक अब क्या कह रहा है। मैंने फिर उन्हें इंटरनल मैसेज भेजा 5 जून को कि मुझे कांटेक्ट करें, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया। आज 11 जून हो गई है। तो देखा आपने मेरे साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। और जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में कहा था, जब मैंने लेडीज़ के लिए बिज़नेस एडवाइस की वीडियो बनाई थी, कि सबसे पहला जो पॉइंट है ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल है। मैंने उस बंदे पे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लिया। क्यों? कि वो उस कंपनी का एजेंट था एंड ही वाज गाइडिंग मी टू एक्टिवेट माय अकाउंट, टू ट्रांसफ़र माय मनी। वो सब कुछ जो है मेरे साथ कर रहा था। ठीक है। नंबर 2, जैसा कि मैंने एडवाइस किया था कि आप उतना ही पैसा इन्वेस्ट करें जो कि अगर लूज़ हो जाए तो आपको अफसोस ना हो। मैंने वही कुछ किया, जितना मेरे पास पैसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए था मैंने उसे लगाया और वो लूज़ हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे कोई अफसोस नहीं है। मेरे लिए ये चीज़ बिल्कुल इसी तरह से है जैसे कि मैंने किसी इंस्टीट्यूट में जाके कोई एजुकेशन ली है और मैंने उस एजुकेशन की फ़ी पे कर दी है। मतलब मुझे एक्सपीरियंस हो गया, नॉलेज हो गई, इन्फॉर्मेशन हो गया कि इस चीज़ को कैसे डील करना है इन फ्यूचर, अगर मैंने दोबारा कभी किया तो ये मैंने आपको बताना था कि बहुत एहतियात करें, बहुत एहतियात करें। आपको नहीं पता कि जो बिहाइंड द सीन है वो बंदा कौन है, कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। और मुझे तो आप बेवकूफ़ कह लें, पागल कह लें, जो कुछ मर्ज़ी कह लें, मतलब मैं जब तक ये चीज़ में एक्सपीरियंस ना ले लूँ तब तक मुझे चैन नहीं आता है। मैं नॉलेज लेना चाहती हूँ हर चीज़ की, और ये चीज़ जो है इसकी मेरी नॉलेज इन्फॉर्मेशन आपके सामने है। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप कितना रिस्क लेना चाह रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब गलत हैं,
ठीक है ना, सब गलत नहीं है, जेन्युइन पार्टीज़ भी बैठी हुई हैं। इट जस्ट डिपेंड्स कि आप किसके साथ अपना डील कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि कौन जेन्युइन है और कौन गलत है, और ऐसा भी हो सकता है वेबसाइट के ऊपर। तो बस मैंने सोचा कि मैं अपना जो बुरा एक्सपीरियंस है आप सबके साथ शेयर करूं। हो सकता है कि मेरी स्टोरी की वजह से किसी ना किसी को फ़ायदा हो जाए। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो जस्ट बी वेरी केयरफुल। अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया है तो कोशिश करें कि आप सेव रहें, और उसके बाद जब भी आप ट्रांजैक्शन करें डायरेक्ट डील करें विद दैट कंपनी अपने अकाउंट से, किसी भी थर्ड पार्टी को अंदर इन्वॉल्व ना करें। इसमें मैंने बहुत सारे सबक सीखे हैं और मेरा दिल भी बहुत टूटा है बिकॉज मैंने ट्रस्ट किया था, एंड दिस इज़ मी। मैं हर किसी के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेती हूँ। जब तक वो बंदा मुझे बैक स्टैबिंग नहीं करता तब तक मैं उस बंदे से पीछे नहीं हटती हूँ, या जब तक मैं खुद अपनी आंखों से उस बंदे का बुरा वाला रवैया ना देख लूँ, बुरा रिएक्शन ना देख लूँ, या उसको गुस्से में कोई बुरी बात कहते हुए ना सुन लूँ, मैं उस बंदे पर कम्प्लीटली एतबार करती हूँ। मतलब दिस इज़ माई पर्सनैलिटी कि मैं किसी पर भी ब्लाइंडली एतबार कर लेती हूँ। तो ये थी मेरी आज की कहानी, मेरी अपनी ज़ुबानी, और मुझे यकीन है कि आपको पसंद आई होगी। अब यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, कुछ भी करो, करो सही, हरकत करो, हरकत में बरकत होती है। और इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।